प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे एक भेड़िया और 7 बकरियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बकरी जिसका नाम रानी था, वो अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा प्यारा सा घर था जिसमें वे बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करती और 7 बच्चे जंगल में खेलते, नाचते, गाते, उछल कूद मचाते रहते थे। उनके दिन बड़ी खुशी खुशी गुजर रहे थे। एक दिन रानी बकरी ने देखा कि जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ गया और वो उसके बच्चों को खाने की फिराक में इधर उधर घूम रहा है। तब से रानी बकरी ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। रानी बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने ही रखती थी। एक दिन रानी बकरी को खाने के इंतज़ाम करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा था। जाने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाज़ा मत खोलना। ये भेड़िया काला है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाज़ा खटकने पर ये ज़रूर देख लेना। इतना कहकर रानी बकरी चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने रानी बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुँच गया। घर का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आ गई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भेड़िए ने जवाब दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज़ पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी है और तुम्हारी आवाज़ कर्कश। तुम काले भेड़िए ही हो ना? चले जाओ यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया। वो सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज़ को मीठा बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज़ मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियाँ उसे काटने लगी। फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज़ तो मीठी हो गई। वो फिर से बकरियों के घर आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वो समझ गया कि वो भेड़िया है। वह बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम एक दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर तो सफ़ेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से भाग जाओ। भेड़िया वहाँ से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफ़ेद हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज़ सुनने के बाद बच्चों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफ़ेद हो गए थे। लगता है हमारी माँ आ गई, बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा।
दरवाज़ा खोल दो, बाकी बकरी के बच्चे बोले। लेकिन सबसे छोटी बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरे बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी, तो सबसे छोटा बच्चा अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया और भेड़िया दंदनाता हुआ अंदर आया। दुष्ट भेड़ियों को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन सभी बच्चों को पकड़ लिया और उठाकर अपने घर ले गया। लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और वो बाकी के बच्चों को उठाकर अपने घर ले गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाज़ा खुला देखकर उसे शक हुआ। वो दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वो इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वो भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को उठाकर अपने घर के कमरे में बंद कर दिया है और खुद पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। फिर रानी बकरी ने सोते हुए भेड़िए के पेट में सींगें घुसा दी और उसे घायल करके कमरा खोलकर अपने बच्चों को घर वापस ले आई। और भेड़िया घायल होने की वजह से उठ नहीं पा रहा था। रानी बकरी अपने साथ बच्चों को ले आई और अब रानी बकरी और उसके 7 बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, हमने यही सीखा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।